तो दोस्तों हम लोग अगले भाग में पढ़े थे अनुच्छेद 77 तक, जो आज 78 से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। ये प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सुनिश्चित करें। ख है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी को जानकारी आदि राष्ट्रपति मांगे वह दे। और ग है किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। फिर अगला है 79, जो 79 संसद का गठन। ये संसद का गठन अनुच्छेद नंबर 79 में क्या बताया गया है कि ये संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। फिर 80 नंबर है अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना। पहला पॉइंट आता है राज्यसभा। क राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंध के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और ख राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 229 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। दूसरा पॉइंट है राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड क के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। चौथा है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। पांचवा है राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। अनुच्छेद नंबर 81 है लोकसभा की संरचना। ये अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन करते हुए लोकसभा जो है क है जो कि राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों। और दूसरा ये पॉइंट आता है ख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित
करे चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। खंड 2 का खंड 1 के उपखंड क के प्रयोजनों के लिए। फिर आपका क आता है, प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो, और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथा साध्य एक ही हो। परंतु इस खंड के उपखंड क के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि उस राज्य की जनसंख्या 8 लाख से अधिक नहीं हो जाती। फिर आपका तीसरा पॉइंट है, जो कि इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती मतगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रथम खंड 2 के उपखंड क और उस खंड के परंतु के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है, और दूसरा खंड 2 के उपखंड क में प्रयोजनों के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। फिर आपका 82 नंबर है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। ये प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद की विधि द्वारा अवधारित करे। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता, परंतु यह और ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन से प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान है। परंतु यह और भी कि जब तक 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन पहला है, राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों का आवंटन का और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं। पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। तो आज अनुच्छेद 82 तक, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे आपको।
अनुच्छेद 83 से। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जो है आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।